समस्त दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज से मैं कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के जितने भी पाठ हैं उन सब पाठ को पढ़कर और उनका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा। एक एक करके मैं पाठों को पढ़ूंगा और इन वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में समय अधिक लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। तो अब मैं आपको एक एक करके पाठ आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहला जो पाठ है वो प्रथम पाठ है शिव संकल्पम अस्तु, यानी कल्याणकारी संकल्प हो। तो ऐसे करके यह पाठ है। सबसे पहले इसका जो परिचय है पाठ का वो देखिए। संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं, यानी प्राचीन। आदि माने प्रारंभिक ग्रंथ हैं, सबसे पहले के ग्रंथ हैं। आदि का मतलब यह प्राचीन भी कह सकते हैं और सबसे पहले ग्रंथ हैं। वेदानाम मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधीनाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। वेदों के मंत्रों में, वेदानाम यानी वेदों के, मंत्रेषु माने मंत्रों में, धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा माने जैसे वैदिक ऋषियों की सार्वभौमिक चिंतन देखने को मिलता है। वैदिक ऋषियों का जो सार्वभौमिक चिंतन है वो देखने को मिलता है। मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि ही। मंत्रों के पारायण से, पारायण मतलब होता है बार बार पढ़ना, पढ़ने से, बोलने से वाक् शुद्धि, वाणी की शुद्धि होती है। मनसः शुद्धि, और मन की शुद्धि होती है। च भवति, और होती है। यानी मंत्रों के पारायण से वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। चा का मतलब और यहाँ आ जाएगा। वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। भवति माने होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्रों को प्रदत्त किया गया है, लिया गया। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों के संपादन का या सभी कार्यों को संपन्न करने, मतलब यहाँ ही हो जाएगा, प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को संपादित करता है, या प्राणियों के मन के द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। भवति माने होते हैं। एतद् अर्थम माने एतदर्थम का अर्थ होता है इसलिए। मनः शुभम, मन शुभ, और यहाँ चा आ गया इसलिए और। मन शुभम माने मन शुभ और। कल्याणप्रदम कल्याणकारी हो। भवतु माने हो, का मतलब कल्याणप्रदम च भवतु माने कल्याणकारी हो। इति कामना मंत्रेषु कृतः। यही कामना इन मंत्रों में की गई है। यही कामना इन मंत्रों में की गई है। मंत्रों में सबसे पहला जो श्लोक है उस श्लोक को देखते हैं। ये लिखा है ओम यत जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति। ओम यत जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम अस्तु। तो इसका जो अन्वय है, अन्वय मतलब इसको व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्थित करने का अन्वय कहते हैं। जो श्लोक होते हैं उनमें कर्ता कर्म क्रिया आदि जो है अव्यवस्थित होते हैं, किसी भी व्यवस्था के अनुसार नहीं, नियम से नहीं बनाए जाते कविताओं में, श्लोक में, पोइम्स में। तो उनको अपने अपने यथा स्थान व्यवस्थित करने को ही अन्वय कहता है। तो अब देखिए अन्वय। यत जागृत है दूरम उदयति, माने जो जागा हुआ है वह दूर तक जाता है। अब जो कौन, यत माने जो कौन, मन। जो मन आत्मा में रहने वाला है वह दूर तक। अब किसका मन? तो मनुष्य का मन दूर तक ले जाता है या जाता है या ले जाने वाला है।
यद दैवम, जो इंद्रियों को प्रेरित या प्रकाशक करने वाला है। तत् उ सुप्तस्य तथा एव इति, जो अकेला जागृत अवस्था में दूर तक भागता है ना। यत दूरंगमम यत ज्योतिषाम एकम ज्योति ही, और जो सोते हुए मनुष्य के उसी प्रकार अंतःकरण में जाता है, सोते हुए मन। और ज्योतिषाम एकम ज्योति ही अर्थात शांत हो जाता है, ऐसा वह मेरा मन। तत् में मनः संकल्पम अस्तु, ऐसा वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो या कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कल्याणकारी विचारों से युक्त हो या कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस तरह से इसका अर्थ भी है। फिर इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। यत मने जो कौन मन, अब किसका मन, मनुष्य का मन। जागृत है मने जागृत पुरुष का, जागृत मनुष्य का। उदयति मने जाता है। दैवम मने आत्मदृष्टा है, आत्मा को देखने वाला है। उ मने और, सुप्तस्य मने सोए हुए पुरुष का, सोए हुए मनुष्य का। एति मने लौट आता है। ये देखिए सोया हुआ वैसे ही वो लौट आता है। फिर है दूरंगमम मने भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला, दूर तक जाने वाला, ऐसे इसका अर्थ है। फिर ज्योतिषाम यानी इंद्रियों का, ज्योति ही मने प्रकाशक, जो इंद्रियों का प्रकाशक है। शिव संकल्प मने कल्याणकारी संकल्प वाला। अस्तु मने हो, कौन हो, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब आता है अगला श्लोक। अब आता है क्या अगला श्लोक, उसको देखते हैं। अगला श्लोक है, देखिएगा, इसका अन्वय भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखा ओम येन कर्माण्यप्सो, ओम येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो, मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, विदथेषु धीराः। फिर से देखिए ओम येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो, मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः, विदथेषु धीराः। यद पूर्वम यक्षमन्तः, यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यानी ओम येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। देखिए ये ओम येन कर्माण्यप्सो मनीषिणो, मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो इस तरह से श्लोक का उच्चारण है। अब इसका अन्वय है येन अप्सह धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वम यक्षम प्रजानाम अंतः, प्रजानाम अंतः तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो इस तरह से इसका अन्वय है। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी, जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में, अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। जो मन, तन्मय मन है, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, और जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो या कल्याणकारी संकल्प वाला हो। वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला या विचारों वाला हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो या कल्याणकारी संकल्प वाला हो। फिर से एक बार, जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो या वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस तरह से इसका अर्थ बनता है।
चलिए तीसरे श्लोक पर जाते हैं, फिर पहले इसके शब्दार्थ भी देख लेंगे। ये दूसरे श्लोक के तो शब्दार्थ हैं, येन माने जिस मन के द्वारा, अपसय माने कर्मवान पुरुष, विदथेषु ज्ञान या उपासनाओं में, कृण्वन्ति करते हैं, यत माने जो मन, अपूर्व माने सर्वप्रथम उत्पन्न, यक्षम माने यज्ञ संपन्न संपादन में समर्थ या पूज्य, यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। तो ये दूसरा श्लोक था। तीसरा देखिए, तीसरे श्लोक को भी देखिएगा, फिर इसका अन्वय, फिर इसका अर्थ। चलिए, ओम यत प्रज्ञानम उत चेतो, ओम यत प्रज्ञानम उत चेतो, धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं, ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, अब इसका अन्वय देख लेते हैं। तो यत प्रजानाम उत चेतः धृतिः च यत प्रजासु अन्तः अमृतं ज्योतिः, यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये अन्वय है। अब अन्वय में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन यहाँ वीडियो छोटा ही रहे इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा है। तीसरा श्लोक जो है उसका अर्थ इस प्रकार होगा, जो विशेष यानी प्रकर्ष ज्ञान का साधन, जो विशेष या प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान करने वाला धैर्य तथा सामान्य विशेष ज्ञान करने वाला धैर्य स्वरूप है। माने जो विशेष प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है। कौन है? जो मन। और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, या वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। फिर से एक बार देखिए, जो विशेष प्रकर्ष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है, और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस तरह से ये तीसरे श्लोक का अर्थ बनता है। चलिए इसके मीनिंग और देख लेते हैं। मीनिंगों में पहला मीनिंग है प्रजानम यानी प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत तथा, चेत है माना सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला, धृति ही धैर्य स्वरूप, प्रजासु जीवों में, अंतः अंदर यानी हृदय में, अमृतम माने अमर, ज्योति ही प्रकाशक है, ऋते है बिना, ऋते माने बिना, किंचन कुछ भी, क्रियते माने किया जाता है, क्रियते माने किया जाता है। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं, ये क्या कहता है। इसमें लिखा ओम येनेदं भूतं भुवनम, ओम येन इदं भूतं भवनम, ओम येन इदं भूतं भवनम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, येन यज्ञस्तायते, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। एक बार फिर से देखिए, कठिन श्लोक है, इसका उच्चारण सीखना आवश्यक है। ओम येन इदं भूतं भुवनम, ओम येन इदं भूतं भवनम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो इस तरह से श्लोक हुआ।
अब इसका अन्वय येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतम् येन सप्तो होता यज्ञ तायते तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब यहाँ पर मीनिंग भी दिए, देखिए। अमृतेन मने अमर मन के द्वारा, भूतम मने भूतकाल का, भुवनम मने वर्तमान काल का, भविष्यत मने भविष्य काल का, सर्वम मने सांसारिक सारी वस्तुएं, परिगृहीतम मने जाना जाता है, सप्त होता मने 7 होताओं वाला यज्ञ, तायते मने संपादित किया जाता है। तायते मने क्या होगा? संपादित किया जाता है, संपादित किया जाता है। तायते मने क्या हो जाएगा? इस श्लोक के जो चौथा श्लोक है इसके मीनिंग और अन्वय बाकी रह गया था, देखते हैं। येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतं येन सप्तो होता यज्ञ तायते तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। अमृतेन मीन्स होता है मन के, अमर मन के द्वारा, अमृतेन मने अमर मन के द्वारा, भूतम भूतकाल का, भुवनम वर्तमान काल का, भविष्यत भविष्य काल का, सर्वम सांसारिक सारी वस्तुएं, परिगृहीतम जाना जाता है, सप्त होता मने 7 होताओं वाला, तायते मने संपादित किया जाता है। अब इस तरह से इसको देख लिया, एक बार श्लोक फिर से देखिए क्या कहता है श्लोक। ओम येन इदं भूतं भुवनम, ओम येन इदं भूतं भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते, येन यज्ञस्तायते सप्त होता, येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। इस तरह से ये है। अब एक और बात, अब इसका जो है अर्थ देख लेते हैं। अर्थ में देखिएगा इसका जो चौथे श्लोक का, जिस अमर मन के द्वारा, तो जिस अमर मन के द्वारा, ये माने जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की, इस भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती है, सब सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती है। तो जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल वर्तमान काल तथा भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती है, जिसके द्वारा, ये माने जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, या वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। तो ये चौथा श्लोक भी हो गया। अब आता है 5वां श्लोक। 5वां श्लोक और देख लीजिए, फिर ये अंतिम हो जाएगा इस पाठ का। ओम यस्मिन् ऋचः, ओम यस्मिन् ऋचः, ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुषिम, यस्मिन् ऋचः साम यजुषिम यस्मिन् प्रतिष्ठा रथनाभा विवाराः, रत्नाभा विवाराः, रत्नाभा विवाराः। फिर से ओम यस्मिन् ऋचः, ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुषिम यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभा विवाराः यस्मिनश्चित्तम, यस्मिनश्चित्तम सर्वमोतम, सर्वम ओतम भी, या सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो यस्मिनश्चित्तम यहाँ पे हो जाएगा, यस्मिन चित्तम भी हो जाता है, या यस्मिनश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः सर्व शिव संकल्पम अस्तु। तो ओम यस्मिन् नृचः साम यजुषिम यस्मिन् प्रतिष्ठा रथनावा विवाराः यस्मिनश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब इसका अन्वय देखिए, यस्मिन् ऋचः साम यजुषिम रथनाभौ अराहा इव प्रतिष्ठाः यस्मिन् प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। इस तरह से इसका अन्वय दिया हुआ है। यस्मिन् ऋचा साम यजुषिम रथनाभौ अराहा इव प्रतिष्ठाः यस्मिन् प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग देखिए कि करके, यस्मिन मने जिस मन में, ऋचः मने ऋचाएँ, साम मने साम मंत्र, सामवेद के मंत्र, यजुषिम मने यजुर मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, रथ नाभौ रथ चक्र की नाभि में, रथ के पहिए की नाभि मने वो बीच का होल किसी भी पहिए का, अरा एव तीलियों के समान,
प्रजानाम यानी प्राणियों का, चित्तम मने ज्ञान, ओतम मने भरा है। चित्तम मने ज्ञान, ओतम मने भरा है। अब इसका अर्थ देखिए, जिस प्रकार यानी यस्मिन ऋचय साम यजुषिम, तो जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच के काष्ठ या नाभि में, जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच के काष्ठ नाभि में, काष्ठ की नाभि में, काष्ठ माने लकड़ी की नाभि में तीलियां यानी अरा लगी होती हैं। तीलियां या अरा लगी होती हैं। अरा वो तीलियां जो होती ना, जैसे साइकिल की या मोटरसाइकिल के पहिए में भी तीलियां लगी होती हैं, अरा लगी होती हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद ऋचाएँ, सामवेद साम मंत्र, यजुर्वेद यजुर्मंत्र और अथर्ववेद सब ओर से स्थित हैं। माने इसमें सारे वेदों के, ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के साम मंत्र, यजुर्वेद के यजुर मंत्र, अथर्ववेद के अथर्व मंत्र सब ओर से स्थित हैं। जिस प्रकार मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है, जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है, ये सर्वम चित्तम ओतम, यस्मिन प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, या वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। एक बार फिर, जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच के नाभि में तीलियां या अरा लगी होती हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के साम मंत्र, यजुर्वेद के यजुर मंत्र, अथर्ववेद के अथर्व मंत्र सब ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस तरह से यह इसका अर्थ था। तो यह एक पाठ है। इस पाठ में जो भी मैंने बताया देखिएगा। धन्यवाद।